तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो इस नंबर पर आप शेयर कीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो भाइयों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं हरियाणा का एक जिला सोनीपत। इसके बारे में हर किसी ने सुना होगा। सोनीपत एक बहुत मशहूर शहर है हरियाणा का। तो यहाँ का एक रोड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। यहाँ आए दिन किसी न किसी की मृत्यु या फिर कोई ना कोई यहाँ से हर रोज गायब हो जाता है। तो कहानी है कुछ ऐसी ही। तो वहाँ की रहने वाली एक लड़की थी, उसको इस रोड के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो वो रोड से 1 किलोमीटर दूर किसी कंपनी में ड्यूटी लग रही थी, जॉब लग रही थी। तो उसको एक दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो वो घर आने के लिए लेट हो गई और रात के बज गए 10:30 या 11। तो वो घर आने के लिए लेट हो रही थी। उसके घर वाले भी इंतजार कर रहे थे उसका कि हमारी लड़की रह कहाँ गई है। उनके घर वालों ने उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके उस लड़की ने बताया कि मैं ऑफिस में हूँ, आज मुझको काम बहुत था तो मैं लेट हो गई, लेकिन मैं थोड़ी देर में, आधे एक घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप चिंता मत करो। तो ये कहकर उन्होंने, घर वालों ने कॉल काट दिया। उसके बाद ये अपना सामान वामान, अपना बैग वैग में रखती है, ऑफिस बंद करती है और चाबी ऑफिस की अपने साथ ही ले जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस भी यही खोला करती थी और शाम को बंद भी यही किया करती थी। आज ऑफिस थोड़ा लेट बंद करने के कारण ये लेट हो गई। तो इसको जाना उसी रोड से था और दिन तो ये टाइम से निकल जाती थी, 5:30 या 6 बजे। उस टाइम रोशनी रहा करती थी। तो क्या होता है, ये फिर पैदल पैदल वहाँ से रोड की तरफ जाना शुरू करती है। 5 मिनट का रास्ता था, 5 मिनट में रोड पर पहुँच जाती है। उसके बाद ये किसी ऑटो या बस का इंतजार करने लगती है वहाँ खड़े खड़े। तो एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ऑटो आता है, एक टेम्पो आता है, एक ऑटो आता है और ऑटो इसके पास रुकता है। ये उसमें बैठती है और वो ऑटो सीधा सीधा चलना चालू कर देता है। तो ये ऑटो वाले से बात करना चाह रही थी, उसको बताना चाह रही थी मुझको जाना कहाँ है, लेकिन ऑटो वाला इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो इसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। तो सीधा अपने ऑटो को लेकर चला जा रहा था और ये पीछे बैठी बैठी उससे बातें कर रही थी, लेकिन उसने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत ही हैरान हो गई कि ये कैसा आदमी है, कैसा बंदा है जो कि कुछ सुन ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, शायद गूंगा बहरा होगा। तो इसने उसके कंधे पे हाथ लगाया और इसको 2-3 बार आवाज मारी, लेकिन इसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उस ऑटो वाले ने। और ऑटो कम से कम 40 या 50 की स्पीड पे चल रहा था। इसके मन में आई कि मैं इससे कूद जाऊं ऑटो से, लेकिन इसको चोट भी लग सकती थी और ये उससे नहीं कूदी। उसके बाद क्या होता है, ऑटो वाला वहीं से कम 1 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के पास जाकर अपना ऑटो रोकता है और ऑटो से उतरकर कब्रिस्तान की तरफ जाना चालू कर देता है बगैर इसकी तरफ देखे। और ये लड़की उसको पीछे से आवाजें मार रही है, बोल मार रही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं तो उसकी तरफ देख रहा, ना ही उससे बोल रहा। तो लड़की इसके पीछे पीछे वो भी शमशान के अंदर चली जाती है। और जब वो देखती है ये किसी मजार पर या फिर किसी कब्र पर कुछ फूल वगैरह, हार वगैरह चढ़ा रहा है और वहां पर बैठ गया, तो ये लड़की देखकर बहुत हैरान हुई। तो ये लड़की समझी कि ये किसी अपने रिलेटिव के ऊपर अपना हार वार चढ़ाने आया है या फिर प्रेयर करने आया होगा। और वो लड़की उसके पास चली गई और उससे कहने लगी, आप क्या कर रहे हो और चलो मेरे साथ, मुझको घर छोड़ो, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, मुझको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, देर हो रहा है। तो ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वहीं बैठा बैठा फिर उस कब्र की तरफ देखे जा रहा था। तो इस लड़की ने क्या किया, इसको हाथ पकड़ के जैसे ही उठाया और ये बंदा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद लड़की की जैसी नजर फिरी और ये वहां से गायब था। तो लड़की की ये देखकर होश गुम हो गई। ये लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो गई ये देखकर कि अभी तो ये ऑटो वाला मेरे सामने खड़ा था, जस्ट मेरे सामने खड़ा था और थोड़ी सी देर में ये यहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद लड़की वापस उल्टा भगना चालू करती है,
बाहर निकलती है कब्रिस्तान से तो देखती है वहाँ कोई ऑटो भी नहीं है, कोई टेम्पो वहाँ नहीं है। तो लड़की वहाँ से रोड से सीधा भागना चालू करती है। भागते भागते घनी दूर निकल आई थी और उसके बाद उसको वहाँ के लोकल गांव वाले मिले, 2-3 गांव वाले जो रात को अपना मसाले वगैरह लेकर घर की तरफ जा रहे थे। तो ये लड़की उनको मिली और उनको रोककर और उनको आवाज देकर इस लड़की ने रोका और वो गांव वाले पूछ रहे थे कौन है ये लड़की भागी चली आ रही है और ये हमको आवाज क्यों मार रही है। जब लड़की वहां आकर उनके पास रुकी तो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इन्होंने उसको शांत किया और इनके पास एक पानी की बोतल भी थी। इन्होंने लड़की को थोड़ा सा पानी पिलाया और लड़की ने इनको जो उसके साथ बीती थी वो कहानी पूरी बताई। तो इन्होंने लड़की से कहा ये भूतिया रोड है और इस रोड पर कभी भी रात को अकेले सफर मत करना। हम भी 2 जने यहाँ अपने खेतों से आए हैं, हमारे पास भी हथियार है। उन्होंने अपने अपने हथियार नहीं रखे थे अपने बचाव के लिए और उनके पास मसाल भी थी। इन्होंने उस लड़की को बताया कि यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, हर किसी के साथ ये घटनाएं होती रहती है। कभी कोई मर जाता है या फिर कोई बच के निकल आता है। तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आप यहाँ से बच के आ गई। तो वो गांव वाले लड़की को अपने साथ ले जाते हैं अपने गांव में। वहां ले जाने के बाद तो उसके बाद अपने गांव से बाइक पर वो खुद ही उस लड़की के घर उसको छोड़ कर आते हैं। तो इस रोड की कहानी बेसिकली ये है कि यहाँ तो गांव वाले तो वहाँ के लोगों का कहना ये है कि इस रोड पे पहले बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट लोगों के हुआ करते थे और उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं और आए दिन किसी न किसी को परेशान करती रहती हैं और कभी टेम्पू वाले के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में वो हर किसी को दिखाई देती हैं और लोगों को मार भी देती हैं और गायब भी कर देती हैं। तो भाइयों ये स्टोरी है हॉन्टेड रोड की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।